तो इस गरीसर लेक में मैं आपको बताऊं बॉलीवुड की कुल 32 फिल्में शूट हुई हैं। 32 फिल्मों में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रेशमा शेरा, रजिया सुल्ताना, रुदाली, हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश भी यहीं शूट हुई है। तो आप सोचिए इतना महान ये शहर है, इतनी ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। देखिए ये रात का समय है लेकिन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा रात है। तो ये लेक का महत्व इतना बढ़ जाता है। तो आप भी कभी आइए और इस लेक में ज़रूर एंजॉय करिए। स्केल मनीष और अब अभी गड़ीसर लेक में बड़ी आनंद आ रहा है। मेरे बड़े भाई मिल गए, क्या बताऊँ, इतना श्रद्धा, इतना प्यार इनका हमारे प्रति, जिन्होंने इस बोट में बिठाया मुझे और इस टाइम पे एक बोटिंग का आनंद मुझे दे रहे हैं। आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो गड़ीसर लेक है ना, ये भी 1156 में ही बना था। 1356 में ही बना था। और वही ये आर्टिफिशियल लेक है और बनाने वाले वही महाराजा रावल सिंह। गरसी सिंह तो बाद में आए। जैसल सिंह इज द फर्स्ट। हाँ या जैसल सिंह वाज द फर्स्ट किंग ऑफ जैसलमेर हु मेड दिस लेक टाउन एंड देन गरसी सिंह। हाँ ये गरसी सिंह, हाँ 1367। हाँ उन्होंने गरसी सिंह ने फिर बाद में इसको टेक ओवर किया और ज़्यादा इसको डेवलप किया। तो इस लेक में एक अलग ही आनंद, बड़े भाई इतना प्यार और मोहब्बत से इन्होंने मुझे इस लेक में बिठाया और एक ट्रेवल करा रहे हैं। तो मुझे तो सही पूछिए बहुत ही मज़ा आ रहा है। और एक रात का समय है और इस टाइम पे आप लोग भी आइए। तो इस महीने में राजस्थान में रहता है। हाँ इस गड़सी लेक पे ज़रूर ही आनंद लीजिए, आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। मैं देखिए पीछे आप मेरे देख सकते हैं, रात का समय है और एक ये कुछ महिलाएं कार्तिक पूर्णिमा में हाँ, दीपमाला, ये देखिए कुछ महिलाएं कार्तिक पूर्णिमा में दीपमाला, मतलब अपना ही आनंद। इस लेक में बहुत कुछ बताने को तो है नहीं, बस हाँ थोड़ा सा आप एंजॉय ज़रूर कर सकते हैं। आप बताएंगे? ये लेक 1367 में बना है। हाँ इसको बनाने का मुख्य कारण था पीने का पानी। अच्छा, तो इस स्टोरी आप लोग समझ ही गए होंगे। इस्तांबुल टू बेचिंग सिल्क रूट, ओटोमन एम्पायर। हाँ ओटोमन एम्पायर, ये सिल्क रूट का आरामगाह या रेस्ट हाउस आप कह सकते हैं। इसको कारवान सराय। चलिए मैं हाय गाइस, मैं केएल मनीष। अभी मैं गरीसर लेक में हूँ, जैसलमेर में, इस तपते रेगिस्तान में जहाँ पे टेम्परेचर 55 डिग्री हो जाता है, पीने का पानी का अभाव रहता है। वहीं पर ये देखिए ये कितना खूबसूरत, कितना बड़ा लेक। आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम की मस्ती मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ इस लेक में। आप भी कभी आएँ तो ज़रूर यहाँ पर आएँ। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमाएंगे। इस लेक के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये सिल्क रूट जो था तुर्की चाइना वाला, वो क्यों भैया, तुर्की और चाइना वाला जो सिल्क रूट था उसका ये आरामगाह स्थल था जहाँ पर लोग आके आराम करते थे। कैमल मर्चेंट जो भी थे वो यहाँ पे आराम करते थे। उसके बाद मेरे पीछे वो ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी पार्टियाँ हुआ करती थी। इसके लिए ये ज़्यादा फेमस था। महाराजा जैवल सिंह जो जैसलमेर के जैसल सिंह जो जैसलमेर को जिन्होंने बनाया था 1156 में उन्होंने इसको बनाया था इस लेक को। उसके बाद महाराजा गरी सिंह ने इसको और डेवलप किया। तब से ये गरीसर, हाँ तब से ये गरीसर लेक के नाम से जाना गया। ये स्पॉट शाम के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत दिखता है, चारों तरफ से लाइटिंग है। ये उस लाइटिंग में मैं देखिए इस बोट पे हूँ और अपने इस बोट पे एंजॉय कर रहा हूँ। तो कभी भी आप आइए, अपने देश को कम मत आंकिए। अपने देश में टूरिज़्म बहुत है और राजस्थान तो टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, जहाँ पर रजवाड़े, राजे रजवाड़ों की कोठियाँ, किलाएँ, महल
बहुत ही आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि आप उनमें जाएंगे, अगर ब्लॉगिंग करेंगे या फोटो भी क्लिक करेंगे तो राजे रजवाड़े और रानियों की कहानियों से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और साथ में ऐसे स्पॉट को देखने के बाद इस रेगिस्तान में आपका दिल कभी नहीं रुकेगा। एक स्पॉट को देखा, दूसरे स्पॉट को भी जरूर देखें। हमने भी यही सोचा था कि हमारे देश में ऐसा कुछ, लेकिन हमारे पास 2000 साल का इतिहास है और हमें जानने का भरपूर मौका है। हमें आना चाहिए, जानना चाहिए, और आप लोग भी आए, खूब मस्ती करें, खूब एंजॉय करें और हर एक स्पॉट को घूमें, अपने देश को जानें, अपने इतिहास को जानें। इस गरीसर लेक में मैं आके तो कृतज्ञ हो गया, धन्य हुआ, मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैं उसको तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ इस ब्लॉग के द्वारा, लेकिन आप कभी आएँ तो ज़रूर इस लेक में आएँ। मैं भैया का नंबर दे दूंगा, इन्होंने मुझे घुमाया, इतनी मुझे इज्जत दी, इनके लिए दिल से सलाम है। और मेरे ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप कभी भी आएँ तो फ़ोन करें। ये यहीं टिकट का, अच्छा हाँ, टिकटिंग और टिकट के बारे में मैं आपको बता दूँ। हर एक, अगर 2 आदमी के साथ आते हैं उस हिसाब की बोट है, 4 आदमी के लिए बोट है, 6 आदमी के लिए बोट है, इवन 10 आदमी के लिए भी बोट है। उस हिसाब से आपके चार्जेज लगेंगे, मिनिमम 100 रुपया चार्ज है। तो इस गरीसर लेक में मैंने जितना बताना था बता ही दिया। शहर के साउदर्न पार्ट में ये लेक है और इस लेक में करीब सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आपको टिकट मिलता रहेगा। और कभी भी आप बोटिंग करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं तो कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर का व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और ये सब जो डोम देख रहे हैं बने हुए हैं, हाँ 360, ये यहाँ पे इस डोम में पार्टियाँ होती हैं और अभी भी पार्टियाँ होती हैं। लेकिन जैसे आर्मी, सैन्य ऑफिसर बड़े बड़े हैं वहाँ पे, ये सब देखिए पीछे कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये रात का समय है, करीब 8 बज रहे हैं और यहाँ पे सैन्य ऑफिसरों की पार्टियाँ होती हैं। हमारे देश के बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं, वहाँ पे उन लोगों की पार्टियाँ होती हैं और होनी भी चाहिए। अगर हमारे देश की विरासत है तो उसका इस्तेमाल हम ही कर सकते हैं और किसी दूसरे को करने का अधिकार नहीं है। तो आइए अपने देश को जानिए और एंजॉय करिए। आने के तरीके के बारे में आप लोगों को तो बता ही दिया, जैसलमेर अपने देश से अछूता नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने, आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, और भी कुछ है, मैं आप लोगों को और कुछ बताऊँगा इस लेक के बारे में। लेक का पूरा नाम गरीसर लेक, जैसलमेर में, शहर से, स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, एक बेस्ट व्यू पॉइंट। आप बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, पूरी फैमिली भी आ सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और बहुत मज़ेदार जगह। आप देखिए, मतलब ये देखिए मेरे बोट और ये पानी, मतलब रात का समय है, बिल्कुल सुरक्षित। ज़रूर आइए और ज़रूर, मैंने तो बहुत किया, आप लोगों को बताया भी इसके बारे में। टिकट यहीं मिल जाएगा आपको और टिकट आप ले सकते हैं बहुत ही सस्ते में, उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। और आने के लिए स्टेशन से कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं, आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं इस गरीसर लेक में और वापस 50 रुपये ऑटो वाला लेगा, आप वापस जा सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो इस ब्लॉग में यहीं तक। और हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, आप लोग आइएगा तो यही काउंटर पर मिलेंगे और इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इनसे संपर्क करिएगा। अगर टिकट के लिए 100 रुपये ज़्यादा भी मांगे तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही दिलदार हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। जितने भी मेरे व्यूज़र देख रहे हैं इस गरीसर लेक के मालिक ये यहाँ के हैं, आप लोग इनको छोटे मोटे आदमी मत समझिए, खाली स्माइल दे रहे हैं, बहुत ये मालिक हैं यहाँ के, यही आपको टिकट देंगे, यही बोट अलॉट करेंगे, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो जैसलमेर के इस गरीसर लेक में इतना ही इस ब्लॉग में। मैं भाई का नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग आके और यही काउंटर पर मिलेंगे। देखिए ये टिकट प्राइसिंग, तो भाई इनसे पंगा मत लीजिएगा आप लोग, नहीं तो ज़रूर इनका टिकट लीजिएगा और ये आप लोगों को अच्छी बोट दिलाएंगे, आप बैठ के एंजॉय करके पूरे लेक को घूम के आ जाएंगे। तो इसमें यही है, बोटिंग के लिए खास तौर से आते हैं, कुछ समय बिताने के लिए भी लोग आते हैं, पीछे साइड में लोग बैठ के समय बिताते हैं। तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, फिर वापस होटल जाते हैं क्योंकि शाम हो गया। अगला स्पॉट कल के लिए। तो ये गरीसर लेक का बस इतना ही, बहुत ही खूबसूरत लेक था, मुझे बहुत मज़ा। देखिए पीछे का व्यू पॉइंट देख सकते हैं आप, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आप लोग भी आएंगे ज़रूर मज़ा आएगा और ज़रूर देखेंगे। तो चलिए, जैसलमेर के इस टूरिस्ट स्पॉट में ये मेरा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KL ब्लॉग।